गुब्बारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होलो बिल्डिंग है। तो सर एक सेकंड सर। देखिए आप यहाँ देखेंगे इस तरफ, ये एक तरह का हवा महल है। हवा महल। हाँ, यहाँ पर ये पूरा घर का पीछा है, यमुना नदी का किनारा था। उस जमाने में यमुना नदी पूरी भर के चलती थी, ठंडी ठंडी हवा आती थी, रानियाँ यहाँ हवा खाने आती थी। और यहाँ पर एक समय झूला भी लगा हुआ था, रानी झूला झूलती थी। अभी इसका डेकोरेशन प्लास्टर वगैरह वो सारा निकल गया है, बहुत कलात्मक ढंग से सजाया गया था। ये जो कमरे हैं ये भी बहुत अच्छे से सजाए गए थे। ये बिल्डिंग और ये दीवारें इसकी होल है, खोखली बनी हुई है, खोखली है इसकी दीवार है। ऐसा कहा जाता है कि इनके अंदर पानी भर दिया जाता था और पानी भरने से धीरे धीरे जब पानी इसमें से रिसता था तो ये ठंडक, जैसे मिट्टी का बर्तन ठंडा हो जाता है ऐसे ये ठंडक महसूस करता था। और इसमें एक जादुई खिड़की है, वो आप यहाँ से देखिए, आपको इधर से खुली है, जिसे आप बाहर से देखेंगे तो ये बाहर से बंद है। वाह, ऐसा आर्किटेक्ट इसका है डिजाइन। सर शाहजहाँ और मुमताज़, बादशाह शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया। ताजमहल के साथ उनकी बेगम बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरत बेगम के लिए खूबसूरत महल बनाया। खूबसूरत महल देखिए मार्बल से बनाया पूरा। उनकी 2 बेटियां और 4 बेटे जीवित थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके 14 बच्चे थे। 14वीं बेटी गौहर बानू का जन्म हो रहा था तो डिलीवरी के समय उनकी डेथ हो गई थी। बाकी बच्चे मर गए। 2 जीवित थी बेटियां थी और 4 बेटे थे। जब दोनों जीवित थीं, वो जवान हो गई, एडल्ट हो गई, तो उनकी शादी नहीं हुई, तो वो इसी महल में रहती थी। तो जवान हो गई तो बादशाह ने अपने लिए बेडरूम बीच में रखा और दोनों तरफ जैसे ये बनाया है, ये छोटी बेटी के लिए है। इसी तरह से बेडरूम के बाद बादशाह ने बड़ी बेटी जहाँ आरा के लिए महल बनाया और ये छोटी बेटी के लिए। आप इसको देखेंगे ये राजस्थानी पालकी नजर आएगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल राजस्थानी पालकी की तरह है। इसकी छत बताते हैं कि सोने की हुआ करती थी, गोल्ड की छत हुआ करती थी, गोल्ड प्लेटेड छत हुआ करती थी। ठीक है। और जिस पर आप खड़े हुए हैं, जिस फर्श के ऊपर, बताते हैं कि इसके नीचे फांसी घर हुआ करता था। फांसी घर? हाँ, मुलजिमों को सजा दी जाती थी, फांसी की सजा दी जाती थी। इसके नीचे तो होल है। हाँ, होल है, मतलब रास्ता है इसका बाहर से। अच्छा। इसको फांसी घर हुआ करता था। अब हम देखेंगे राजा रानी का महल, शाहजहाँ का महल, वो पूरा गोल्ड से डेकोरेट हो रहा था, पूरा सोना लगा हुआ था। ये राजा रानी का महल आ गया और महल के बाहर आपको ये फाउंटेन नजर आएगा, फुहारा। इस फुहारे के पानी के अंदर परफ्यूम डालते थे और पीछे 4 बाग है, 4 बाग से जो हवा आती थी, हवा में परफ्यूम मिक्स हो जाती थी और ये परफ्यूम मिक्स होने के बाद खुशबूदार हवा राजा रानी के महल के अंदर जाती थी। इसके एक तरह से कहा जाए तो सर रोज फाउंटेन। हाँ, रोज फाउंटेन। खुशबू। इसके पीछे जो कमरे बने हुए हैं, यह दासियों के कमरे हैं, दासियां रहा करती थी। छोटे, ये सब दासियों के कमरे बने हुए हैं। इसमें बादशाह जहांगीर को मदिरा पीने का शौक हो गया था, तो उन्होंने अंगूर का बाग बनाया और अंगूर के शराब बनाई जाती थी। अंगूर से शराब बनाकर जहांगीर मदिरा का सेवन करते थे, अंगूर शराब का। तो उस वजह से इसका नाम जहांगीरी बाग हो गया, तो अंगूरी बाग। इसका मतलब ये मुगलों का ऐसा है सर क्या? हाँ, ये अंगूरी बाग हो गया इसका नाम। ओके सर। लेकिन अकबर के समय इसका नाम 4 बाग था। 4 बाग। और ये जो पूरा एरिया, ये हरम का एरिया कहलाता था। इसमें लगभग 5000 दासियां रहा करती थी। और ऊपर जो है सर वो बिल्डिंग जैसा, वो सब दासियों का है। अलग अलग से श्रेणी हुआ करती थी। अच्छा। A B C D 3। हम अंदर चलते हैं। जो पूरा महल जो है गोल्ड डेकोरेटेड था, गोल्ड प्लेटेड हुआ करते थे ना उस समय। गोल्ड का बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन लगाकर इसमें पेस्ट किया गया था इसमें। अच्छा। ये आप काले काले धब्बे देखेंगे, ये पूरा इसको स्क्रैच आउट कर लिया गया। ऊपर जहाँ देखेंगे वहाँ स्क्रैच आउट। अभी आप यहाँ पर गोल्ड देखेंगे, हुक के पास जो येलो स्पॉट जो चमक रहा है वो प्योर गोल्ड है। वो सामने वो प्योर गोल्ड है। वाह, इस तरह से सारा गोल्ड इसमें से निकाल लिया गया। आइए मैं आपको बताता हूँ गोल्ड को कैसे चिपकाया गया था। अच्छा, तो चलिए सर गाइड के साथ देखते हैं कि गोल्ड को उस समय कैसे चिपकाया गया था। अभी हमें गाइड सर बताएंगे। ये देखिए, ये ग्लू लगा है ना, इससे ये गोल्ड को चिपकाया गया था।
अच्छा, ये ग्लू। हाँ, इसी से गोल्ड को चिपकाया हुआ है। अच्छा, ये सब तरह देखिए, सारा पूरा गोल्ड का निशान बना हुआ है, जिसमें गोल्ड को चिपकाया हुआ है। ये सारे निशान ये सब गोल्ड चिपका हुआ है। ये ग्लू का अभी तक वो है सब। गोल्ड गोल्ड निकाल लिया, ग्लू रह गया। ओके जी सर। ये बड़ी पेटी का महल है, जिसका नाम था जहां। इसमें आप देखिए ऊपर नीचे हर तरफ आपको मार्बल ही मार्बल मिलेगा। और इसकी जो छत देखेंगे ना, ये पालकी की जो छत अंदर से होती है वही से है। ये देखिए ऊपर से छत, इसको बोलते हैं धनुष का, धनुष आकार से, धनुष की तरह। ठीक है। बेटा डिस्टर्ब मत करो बेटा, हम वीडियो बना रहे हैं। यहाँ से आपको एक इल्यूजन दिखेगा। आप यहाँ से ताजमहल देखिए, और जैसे जैसे आप दीवार की तरफ उधर बढ़ाएंगे ताजमहल बड़ा होता जाता है। लेकिन ये चीज़ कैमरे में या मोबाइल में या किसी एडवांस टेक्निक में नहीं आती, ये केवल आँखों से दिख सकती है। अच्छा, इल्यूजन है। इल्यूजन है जो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। यहाँ से कहने का मतलब यहाँ से भी जैसे ताजमहल छोटे दिख रहे हैं, दिखेगा। और जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे रिवर से, उससे उससे ये ताजमहल बड़ा दिखेंगे। बड़ा दिखेगा। चलिए सर, वो हम भी अपनी आँखों से देखते हैं इल्यूजन। ये जितना हम हरा हरा एरिया देख रहे हैं जी, और बाहर वो यमुना नदी है। ये यमुना नदी थोड़ा उधर शिफ्ट हो गया है, पहले यहाँ तक था और ये इस महल को टच करते हुए जाता था। ओके। इसके बाद ये आप देखेंगे ये वाटर मोड है, ये नहर है। ये इसके बाद इस नहर में के बाद ये गार्डन एरिया है। इस गार्डन एरिया में टाइगर, डेंजर एनिमल, पैंथर, चीता वगैरह रहते थे। इसके बाद जो वाटर मोड है इसमें क्रोकोडाइल रहते थे। वाह। बाहर की जो दीवार है वो 40 फुट की है, ऊपर वाली दीवार 80 फुट की है। तो ये हाई सिक्योरिटी जोन था। अगर कोई दुश्मन उसको दीवार को पार करेगा तो यहाँ लॉयन, पैंथर, चीता खा जाएंगे, और उधर वाटर मोड को पार करेगा तो उसमें गिरेगा तो क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वो सब उसको खा जाएंगे। इस तरह से ये हाई सिक्योरिटी। और उसके बाद यमुना नदी हुआ। यमुना नदी हुआ। अभी जो सड़क दिख रही है उस समय ये सड़क नहीं थी, क्योंकि यमुना नदी यहाँ तक टच थी। तो ये पूरा महल नदी के किनारे बसा हुआ है। बेसिकली इसका एक भी लॉजिक ये है कि उस समय जो यात्राएं होती थी वो नदियों में नाव के द्वारा होती। ये सस्ती पड़ती थी। अभी डीजल पेट्रोल जो खर्चा होता है वो पहले डीजल पेट्रोल का खर्चा नहीं होता था। वो नाव में चप्पू चलाते थे और मनचाही जगह अपना यात्रा करते थे। तो सुविधाजनक रहता था, पानी भी मिलता था। तो इसलिए जितने किले बने हुए नदियों के किनारे ही बने हुए। अपने ये बड़ी बेटी जहाँ आरा का महल देखा, इसकी भी छत गोल्ड प्लेटेड हुआ करती थी। इसके बाद हम इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद किया था। अच्छा, वो यही जगह है। हाँ, आ गए हम लोग। वाह। तो दोस्तों आपको जी, इस कैद खाने में बहुत कीमती पत्थर लगे हुए हैं। वो सारे कीमती पत्थर आपको यहाँ दिखेंगे। आप ये पिलर देखिए, बिल्डिंग देखिए, इसमें बहुत कॉस्टली प्रीशियस स्टोन्स हैं। वो देखिए, ये देखिए आपको ग्रीन स्टोन है, रेड स्टोन है, जैसे रूबी है, ये पन्ना है, ये ब्लैक मार्बल है, येलो स्टोन है, ये टाइगर आई स्टोन है, पल्स स्टोन है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्टोन्स हैं। आपको ब्लू स्टोन भी दिखेगा, वो फ्लावर के ऊपर ब्लू स्टोन आपको मिलेगा। बिल्कुल सर। ये कहते हैं कि उस जमाने में ये दुनिया की सबसे कीमती जगह थी यार, बहुत कीमती। तो सर शाहजहां कैद रहने के बाद भी इतनी अच्छी जगह पे? हाँ, क्योंकि उनके फादर थे, उसे कोई दुश्मनी नहीं थी। ये सत्ता की लड़ाई थी, गद्दी पाने की, गद्दी हथियानी थी। सिर्फ नज़रबंद थे, होम अरेस्ट। हाँ, सारी सुविधाएं मिलती थी। ओके सर। और ये यहाँ फाउंटेन था, फाउंटेन चलता था, ठंडक मिलती थी इससे। यहाँ पर ये आपको गेम बना हुआ है, गेम खेलते थे नीचे फर्श पर। गेम बना हुआ था टाइम पास करने, क्योंकि उस समय मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, बिजली के पंखे नहीं होते थे। ठीक है। यहाँ बाहर जो बालकनी है, बालकनी में जब अपनी बेगम को याद करते थे तो उनकी बेटी जो जहाँ आ रहा थी वो उनकी बहुत अच्छी सेवा करती थी। तो जब भी उन्हें याद आती थी तो बेटी से कहते मुझे याद आ रही है। तो उनकी बेटी ने एक शीशा इंस्टॉल कर रखा था बाहर की तरफ, उसका व्यू दिखाई देता था। वो दूर का नहीं देख पाते थे, तो शीशे में देखते थे तो उनको तसल्ली होती थी, जिनकी याद में उन्होंने ये ताजमहल बनवाए थे। बेसिकली ताजमहल का भी नाम ताजमहल नहीं है, इसका नाम है रोज़ाए मुनव्वरा। क्या नाम है सर? रोज़ाए मुनव्वरा। रोजा मुनव्वरा मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन मकबरा। लेकिन ब्रिटिश लोग आए, वो लोग अपने उनका प्रोनाउंसिएशन इस तरह का था कि वो बोल नहीं पाते थे जी। तो इसलिए उसको धीरे धीरे मुमताज़ का महल, मुमताज़ के महल में से धीरे धीरे ताजमहल कर। इस तरह से ये लॉजिक है। शाहजहाँ यहीं पर करीब 1658 से लेकर 1666 तक कैद रहे। उनकी डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद उनकी बड़ी बेटी ने उनको ताजमहल में दफन करवा दिया गया।
क्योंकि वो अपने लिए एक दूसरा ताजमहल बनवाना चाहते थे और दोनों ताजमहल के बीच में एक सोने का पुल बनवाना चाहते थे, लेकिन उनके वो अरमान पूरे नहीं हुए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, और इसलिए फाउंटेन है, फाउंटेन का पानी वहाँ सामने जो दीवार है वो जिग-जैग डिजाइन है, वहाँ ऊपर से पानी आता था इसमें। ठीक है सर। जब बादशाह वहाँ कैद खाने में नज़रबंद थे तो यहाँ पर नमाज पढ़ने आते थे मीना मस्जिद में। तो यहाँ वो बादशाह नमाज पढ़ने आते थे, दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ने के बाद वापस अपने कैद खाने में चले जाते थे। ओके। हम आ गए हैं आगरा किले के खास महल में, दीवाने खास में बादशाह का दरबार लगता था। ये देखिए पूरा मार्बल का बना हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल। यहाँ पर तख्ते ताउस जो था सोने का, वो तख्ते ताउस रखा हुआ करता था, काफ़ी महंगा हुआ करता था। और जब सभा होती थी, मंत्री दरबारी सब लोग बैठते थे, सभा होती थी, सभा के समय बादशाह इस काले सिंहासन पर बैठते थे। ये सामने जो है, सामने काला सिंहासन है, और उनके मंत्री वजीर वो सामने वाइट मार्बल वाले सिंहासन पर बैठते थे। वजीर यहाँ बैठते थे वाइट मार्बल पे, हाँ। और बादशाह बैठते थे वो ब्लैक मार्बल पे। ओके। और सारे दरबारी लोग यहाँ बैठते थे। ओके सर। धूप हो जाती थी तो यहाँ पर तंबू लगा दिया जाता था, टेंट लगा दिया जाता था। उस समय भी टेंट की व्यवस्था हुआ करती थी। यहाँ से देखिए एक इल्यूजन एक खुद क्रिएट होता है। यहाँ से ताजमहल देखेंगे तो आपको नॉर्मल दिखेगा, और जैसे ताजमहल को हम वहाँ से बालकनी से देखेंगे, ये नीचे का मीना बाजार पार करने के बाद देखेंगे तो ताजमहल बड़ा दिखता है। लेकिन ये चीज़ें फोटो में या मोबाइल में रिकॉर्डिंग में नहीं आती। वही ना सर, मैं भी अपनी आंखों से देख लूँगा कम से कम। और इसके नीचे जो है वो मीना बाजार है, ये जो सामने है। हाँ, यहाँ पर मीना बाजार महिलाओं के लिए हुआ करता था। ऐसा कहते हैं कि फ्राइडे के दिन, जुमा के दिन नमाज के बाद ये मीना बाजार शुरू होता था, जो रात भर चलता था। अच्छा सर। और रोशनी के लिए जो पत्थर के हुक बने हुए हैं, इसमें मसाल लगा दी जाती थी। ये जो सामने खांचे जैसे बने हैं, इसमें मसाल लगा दी जाती थी, जिससे इसमें रात भर रोशनी होती थी। बादशाह अगर मीना बाजार को कभी देखना चाहते थे तो वहाँ से बैठ के, वहाँ गद्दी लगा के बाजार को देख, बीच में जो स्ट्रक्चर जैसा बना है, वहाँ से बैठते थे। तो देख सकते हैं दोस्तों, सामने जो है बादशाह बैठ के ये मीना बाजार देखा करते थे। ये जो इसमें जो दरबारी यहाँ भाग लेते थे इस दीवाने खास में, उन सब मंत्रियों के वो ऑफिस बने हुए हैं, दफ्तर, वो जितने भी सारे रूम दिख रहे हैं। हाँ, रूम दिख रहे हैं। इसमें बीच में जो रेलिंग लगी हुई है, रेलिंग के इधर के 9 कमरे हैं, वो अकबर के नवरत्न थे, उनके दफ्तर हैं जी। और इधर के जो कमरे हैं वो मंत्रालय हुआ करते थे। ओके सर। तो एक बात सर, हाँ। यहाँ जो आते होंगे दूर दूर से, विदेशों से जो भी, हाँ। राजा महाराजा, वो यहीं पे मीटिंग हुआ करते थे? यहीं पर मीटिंग हुआ करती थी, इसी दीवाने खास में। दीवाने खास का मतलब राजा महाराजाओं की महल, मंत्रियों की मीटिंग, बड़े जमींदारों की मीटिंग। जी बिल्कुल सर। इसके बाद इसका एक पार्ट है वो दीवाने आम। अभी हम दीवाने आम में चलेंगे, उससे पहले ये देखिए हमाम। ये हमाम, हाँ, हमाम का मतलब इसमें नहाने धोने का स्थान। यहाँ पर उस ज़माने में गर्म पानी के बर्तन और ठंडे पानी के बर्तन लगे हुए थे, और वहाँ उनसे बादशाह स्नान किया करते थे। ये हमाम का पार्ट है ये वाला। ऐसे ही सीढ़ियाँ उस तरफ हैं, अब दोनों में अंतर देखिए आप। ये सर वाह, बिल्कुल जैसा गाइड सर ने बताया, बिल्कुल साफ अंतर देखते हैं दोस्तों इसमें। ये सीढ़ियाँ जानबूझकर गलत बनाई गई हैं। क्यों सर? ये अगर कोई दुश्मन आ जाता है और हमको शक होता है या सुबह होता है तो हम उसका पीछा करेंगे, वो पीछा करेंगे, उसको लगेगा सीढ़ियाँ सीधी हैं, वो आ जाएगा, हड़बड़ा के गिर जाएगा और हम उसको पकड़ लेंगे, खत्म कर देंगे। सर बहुत अच्छा डिजाइन सोच के बनाया है सर। अब देखिए, यहाँ देखिए पूरा आपको गैलरी नज़र आएगा, ठीक है। ऐसे उधर भी गैलरी, चारों तरफ आपको इस तरह से बरामदा है। यहाँ पर कभी कभी कोई प्रोग्राम या समारोह नीचे होता था तो सारे दरबारी लोग चारों तरफ से घेर के नीचे प्रोग्राम देखा करते थे, इसी मीना बाजार में। हाँ। और कहते हैं कुछ समय के लिए यहाँ पर खजाना भी बनाया गया था, वो नीचे रेलिंग है, वहाँ पर खजाना रखा जाता था कुछ समय के लिए। मतलब उनके जो भी सोने चांदी वगैरह जो है वहाँ खजाना रखा जाता था। दीवाने आम में जा रहे हैं इस रास्ते से। ये रास्ता बेसिकली आम लोगों के लिए है, बादशाह के जाने के लिए दूसरा रास्ता है, वो अभी बंद कर रखा है। अच्छा। आम पब्लिक के लिए ये रास्ता खोल दिया गया है। बादशाह अपने सिंहासन पर जाते थे उस रास्ते से, और वो रास्ता सिंहासन के लिए, केवल सिंहासन के लिए जाता है, इसलिए वो बंद है। अब आप यहाँ से देखेंगे, आपको पीछे सिंहासन नजर आएगा बादशाह का। ओके सर, ये सामने जो है सर। हाँ, ये सामने है।
बहुत बेहतरीन नक्काशी हो रही है, इसमें चित्रकारी हो रही है। इसको बोलते हैं पच्चीकारी। पच्चीकारी मतलब सर? पच्चीकारी का मतलब हिंदी वर्ड है पच्चीकारी, इंग्लिश में बोलते हैं इनले वर्क, मतलब पत्थर के अंदर पत्थर काट कर फंसाया गया है इसके अंदर। इसको यूरोपियन में पिट्रेड्यूरा बोलते हैं, पिट्रेड्यूरा यूरोपियन में। देखिए इसमें मार्बल के अंदर बहुत सारे रंग बिरंगे पत्थर फंसाए गए हैं, पत्थर के अंदर पत्थर लगे हुए हैं। बादशाह अकबर वहाँ बैठते थे सिंहासन पर, और नीचे उनके वजीर बैठते थे, और बाकी पूरा दरबार के लोग यहाँ सब दरबारी बैठते थे। यहाँ न्याय के लिए राजा एक तरह से जज की तरह बैठते थे। ओके। और दोनों तरफ खिड़कियाँ हैं, वहाँ से रानियाँ न्याय में, उनकी न्याय व्यवस्था में मदद करती थी राजा की। अच्छा सर। दोनों तरफ से उनके राज्य में अगर कोई परेशान होता था तो वो अपनी अरदास अपनी अर्जी लेकर आता था, और उस वाले गेट से आता था। सामने जो गेट है सर, और यहाँ पर टेंट लगाकर खुले में अपनी बारी का अपना नंबर आने का इंतजार करता था। जब उसका नंबर आता था तो अपनी अर्जी वजीर को देता था, और वजीर बादशाह को देते थे, बादशाह अपना फैसला सुनाया करते थे बड़े मुद्दा पर। पूरा दरबार इस तरह से बनाया गया है कि बादशाह यहाँ बैठकर सबको देख सके, कोई भी पिलर उनके रुकावट न आए उनके देखने में। मतलब ऐसा आर्किटेक्ट किया गया है यहाँ पे कि बादशाह कहीं भी कोई रहे खड़ा, हाँ, बादशाह दिखनी अच्छे से चाहिए। देख सकते हैं। ओके सर। बादशाह जो थे वो एक सिंपल आदमी थे, वो सामने जो मस्जिद बनी है वहाँ नमाज पढ़ा करते थे, सामने वाले मस्जिद में सर। हाँ, नमाज पढ़ते थे। ओके सर। लेकिन जो उनके मेहमान होते थे, मंत्री है, राजा है, या जो भी होते थे, उनके लिए उन्होंने बहुत शाही मस्जिद बनवाया। वो देखिए उसका सामने गेट है और पीछे शाही मस्जिद आपको नजर आएगी। ये मेहमानों के लिए? हाँ, मेहमानों के लिए शाही मस्जिद, गेस्ट लोग हैं उनके लिए वीआईपी मस्जिद, बहुत बेहतरीन। अब आप यहाँ देखेंगे 1857 में हिंदुस्तान का पहले आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन शुरू हुआ था। मेरठ से जो क्रांति हुई थी, इसको सिपाही म्यूटनी बोलते थे। उस समय यहाँ पर जॉन रसेल कॉलवेन नाम के एक अंग्रेज अफसर हुआ करते थे। उनकी पोस्ट थी डिप्टी गवर्नर जनरल नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया। उनको ये महल बहुत अच्छा लगा, वो यहाँ रहते थे। उनकी एक ख्वाहिश थी कि उनका अगर डेथ हो जाए तो उनको यहीं पर सब दफन कर दिया जाए। उनके डेथ होने के बाद उनके सैनिकों ने उनको यहाँ पर दफन कर दिया। ये उनका मकबरा बना हुआ है। अच्छा, ये सामने। ओके सर। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। ब्रिटिश लोग आए, ब्रिटिश लोग चले गए, वो अपना एक निशानी छोड़ गए। वो आपको तोप यहाँ से मिल रही है, वो ब्रिटिश की निशानी है सर। हाँ। ओके सर। ये यहाँ पर मेरा काम खत्म हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पहले लाइट एंड साउंड हुआ करता था। यहाँ पर 30-30 के ग्रुप में टूरिस्ट आते थे और बैठ के यहाँ पर सुनते थे मुग़ल समय पे कैसे दरबार लगता था, कैसे उनके बाजार हुआ करते थे, कैसे उनकी कार्रवाई हुआ करती थी। वो सारी चीज़ें यहाँ बैठ के सुनाई जाती थी। अभी वो बंद चल रहा है, लॉकडाउन के बाद से शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, बंद हो चुका है लॉकडाउन के बाद। और इस गेट से हम बाहर निकल जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे इस वाले गेट से। अच्छा, हम लोग यहीं से उधर होके गए थे क्या? उधर होके गए थे, और घूम फिर के फिर यहाँ से हम बाहर जाएंगे। लेकिन एग्जिट और एंटर तो एक ही है सर। हाँ, वो मेन गेट है ना। हाँ। ये तो अभी महल के अंदर है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं यहाँ पर टूरिस्ट गाइड हूँ आगरा में। 2012 से यहाँ पर टूरिस्ट गाइड हूँ। 2012 से वर्क कर रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, जब भी आप आएँ तो हमारे जो वीरेंद्र सर है, ये आपको गेट के बाहर ही मिल जाएंगे। आप गाइड लेके आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं दोस्तों। आप आसानी से यहाँ आगरा फोर्ट घूम सकते हैं। धन्यवाद सर।